प्रिय दर्शकों नमस्कार। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 6 से 10 तक के श्लोकों का वर्णन करेंगे। इस अध्याय के श्लोक नंबर 6 में अर्जुन अपनी दुविधा और व्याकुलता को व्यक्त करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। न चैतद्विग्मः कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वही अपने धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इस श्लोक में अर्जुन की आंतरिक संघर्ष की गहराई स्पष्ट होती है। वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि युद्ध लड़ना उनके लिए सही है या नहीं। उन्हें दोनों ही स्थितियों में अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है। अर्जुन को न सिर्फ हार का डर है, बल्कि जीत के परिणामों का भी डर है। वे यह सोचकर कांप रहे हैं कि अपनों को मारकर मिलने वाली जीत का क्या फायदा, जब उन्हें जीने की इच्छा ही ना रहेगी। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कायरता के दोष में मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और मेरा मन धर्म के विषय में भ्रमित हो गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी क्या है, वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मुझे शिक्षा दीजिए। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं। यह श्लोक गीता के संवाद में महत्वपूर्ण मोड़ है। यह श्लोक दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने जीवन की उलझनों और भ्रमों में फंस जाता है, तो उसे एक योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए। अर्जुन ने यही किया। उन्होंने अपने अहंकार और भ्रम को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया और उन्हें जीवन के परम सत्य और कर्तव्य के बारे में जानने की प्रार्थना की। न हि प्रपश्यामि ममाप्यनुद्यात यछोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पतनमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। भले ही मुझे पृथ्वी पर शत्रु रहित और समृद्ध राज्य मिल जाए या देवताओं का भी सर्वोच्च पद मिल जाए। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन की समस्या भौतिक नहीं है, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक है। उन्होंने संसार के सबसे बड़े सुख को भी अपने दुख का समाधान मानने से इनकार कर दिया है। यह उनकी चरम हताशा और अहंकार रहित आत्मसमर्पण को दर्शाता है। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सा इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूवः। संजय ने कहा, हे भरतवशी धृतराष्ट्र, शत्रुओं को ताप देने वाला परंतप अर्जुन, जिन्होंने इस प्रकार ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और गोविंद यानी श्री कृष्ण से ऐसा कहकर चुप हो गया। दोस्तों, अर्जुन के मौन ने उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने की अंतिम मुहर लगा दी, जिसके बाद गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होता है और भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए अर्जुन से ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह बात कही। इस श्लोक के बाद भगवान कृष्ण अपने प्रसिद्ध उपदेश को शुरू करते हैं। यह मुस्कान एक संकेत है कि जो उपदेश आने वाला है वह अर्जुन के सभी दुख को जड़ से खत्म कर देगा। उन मनमोहक श्लोकों की व्याख्या हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगे तो आप लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें तथा
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।